अस्सलाम वालेकुम केमिस्ट्री 9 स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में मिक्सचर तक पढ़ा था, राइट। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अच्छा, मसला ये है, मैं पार्ट्स में इसलिए कर रही हूँ, मैं तो पूरा लेक्चर ही पढ़ा दूँ, पूरा एक ही क्लास में ये चैप्टर हो जाए फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। मसला ये हो रहा है कि लंबी वीडियोस जो है ना डल नहीं पा रही यूट्यूब पे, पता नहीं क्या मसला है। कि लंबी वीडियोस नहीं डल पा रही, मतलब कि मैंने डालने की एक दिन कोशिश की थी, नहीं डल पाई। वो आ रहा था कि नहीं डल पा रही ना। दैट्स वाई अब मैं क्या करती हूँ, पार्ट्स में करना पड़ता है। ठीक है ना। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को जो न्यूमेरिकल आज एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक पढ़ाऊंगी, वो ऐसा पढ़ाऊंगी कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा उसकी, राइट। अच्छा, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, बना हुआ होता है मेड अप ऑफ सेम एटम्स। कंपाउंड फॉर्म हो, जैसे एलिमेंट आपके पास कॉपर है, सल्फर है, जिंक है, तो ये सेम एटम्स के बने हुए हैं जो कि डिस्कवर्ड हुए हैं नेचुरली। कंपाउंड क्या है, वो फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जैसे वाटर है, वाटर में केमिकल कॉम्बिनेशन हुई हुई होती है, जैसे वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में केमिकल कॉम्बिनेशन हुई हुई होती है। मिक्सचर में सिंपल मिक्सिंग हुई हुई होती है, जैसे एयर एक मिक्सचर है। ठीक है ना। तो ये एयर मिक्सचर है ना, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। एलिमेंट एलिमेंट जो है ना यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि उनकी सिमिलैरिटी है एटम में, सेम एटॉमिक नंबर होता है। कंपाउंड में क्या होता है कि फिक्स कंपोजिशन होती है, मिक्सचर में फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है। ठीक है। एलिमेंट में सेम एटॉमिक नंबर होता है तो वो फर्दर डिकम्पोज नहीं हो सकते। कंपाउंड भी फिजिकल मीन से सेपरेटेड नहीं हो सकते। मिक्सचर आपने सुना होगा फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन तो नहीं, लेकिन आपने सुना होगा वो जो फिल्ट्रेशन सुना होगा। इस तरह टाइप के मिक्स नहीं सुने होंगे, फिल्ट्रेशन और ये क्रिस्टलाइजेशन, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये सारी मिक्सचर में सेपरेशन हो जाती है फिजिकल मीन से। ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस है जो आपको याद करना है कि मिक्सचर में कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, कंपाउंड में फिक्स कंपोजिशन होती है और एलिमेंट में सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। यूनिक प्रॉपर्टी है इस वजह से उनकी। अच्छा, अब आगे बढ़ रहे हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास पे। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन पता होनी चाहिए बस, कि एवरेज एटॉमिक मास है जो कि कंपेयर किया जाता है कार्बन C12 से, यानी कार्बन के एटॉमिक मास से। कार्बन का एटॉमिक मास C12 है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो एवरेज मास है नेचुरली अकरिंग आइसोटोप कंपेयर्ड टू द C12। तो उसका फॉर्मूला है एवरेज मास ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय कार्बन का उससे 1/12 इंटू मास अपॉन वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है। जो भी एटम का मास दिया हुआ होगा, मैंने मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन होगा, उसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर में डिवाइड में जो है वो एवरेज मास आएगा वन एटम ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है रेशो। रेशो यानी सिंपलेस्ट एटम अगर आपको नजर आएंगे, सिंपलेस्ट होता है रेशो। रेशो होता है बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है और एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट रेशो होते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन है, बेंजीन का ये C6H6 जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसको अगर आप सिंपलिस्ट करें तो ये CH बन जाएगा। कैसे? अगर हम ये उसके टेबल से लेना, सिक्स के टेबल से, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे सिक्स दोनों में, क्योंकि सिक्स के टेबल में ये दोनों वन से आता है ना, सिक्स वन सिक्स ना। तो दैट्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, वन को तो कभी लिखा ही नहीं जाता। दोनों जो है ना वो सिक्स के टेबल से चले जाएंगे, सिक्स वन जा सिक्स। सी के पास ही वन बचा और एच के पास ही वन बचा, जब दोनों कैंसिल आउट हुए आपस में सिक्स ना। वन तो कभी लिखते नहीं है, तो इस वजह से क्या बचा CH। और CH जो है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, क्योंकि जो सिंपलेस्ट रेशो होते हैं या जो आपके पास सिंपलेस्ट नंबर होते हैं वो होते हैं आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब जैसे ग्लूकोज का है C6H12O6, तो अब देखो C6H12O6, अब सिमिलरली सिक्स के टेबल में 12 आता है टू ज़ा, और जो आपस में जो दो सिक्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे वन से, वन तो लिखते नहीं है। और एच की जो 12 है वो सिक्स के टेबल में एच 12 कब आता है, टू से। तो सी सिक्स टू ज़ा 12, तो एच के पास टू आ जाएगा, और सी और सिक्स, जो सी के पास सिक्स है और जो ओ के पास सिक्स है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी वन आ बच जाएगा, वन लिखते नहीं हम कभी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। जैसे बेंजीन का जो एक्चुअल है C6H6, और जब हमने ग्लूकोज का पढ़ा C6H12O6। तो ये और कुछ होते हैं जिनका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका सेम रहता है। अच्छा, अब इनका न्यूमेरिकल समझ लेते हैं।
न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन पता होना चाहिए एम्पेरिकल फार्मूला की कि सिंपलेस्ट रेशियो होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कंपाउंड कंटेन 24.27% कार्बन, 4.07% हाइड्रोजन एंड 71.65% क्लोरीन। अच्छा, मोलर मास है 98.96, तो हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, अब होगा क्या कि अगर सबसे पहले हम निकालेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा, लेट मी जूम दिस वीडियो ताकि आपको नजर आ जाए। 24.27 को हम डिवाइड कर देंगे कार्बन के मास से 12 से, ठीक है। और जो 4.07 है उसको डिवाइड कर देंगे 1 से, ठीक है। और जो 71.65 है उसको डिवाइड कर देंगे क्लोरीन के मास से जो कि 35.5 होता है। देखो, अब उन्होंने यही दिया हुआ है कि 24.27 को डिवाइड किससे किया, 12 से। सबसे पहला स्टेप होगा, हमें मोल्स निकालने होंगे। मोल्स निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो आपको क्वेश्चन में जो परसेंटेज दी हुई होती है ना, उनको डिवाइड कर देना होता है उनकी एटॉमिक मासेस से। जैसे कार्बन का 24% क्या दी हुई, 24.27, 24.27 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। हाइड्रोजन की कितनी दी हुई है, 4.07, तो 4.07 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे। और क्लोरीन की दी हुई 71.65, तो उसको डिवाइड कर देंगे 35.5 से। जब आपके पास मोल्स निकल जाएंगे ना, तो जो सिंपलेस्ट मोल्स आएंगे, यानी कि जो एक आपका आया एक 2.02 मोल्स, एक आया 4.07 मोल्स और एक आया 2.01 मोल्स। हमें फिर इन तीनों में से देखना होता है कि सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा आ रहा है 2.01, तो फिर 2.01 को तीनों से डिवाइड कर देंगे। तीनों में जो है ना, क्लोरीन का और हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, तीनों का जितना मोल आए उनको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटा होता है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं तीनों से। ये होता है तीसरा स्टेप, सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं। जो सब तीन मोल्स में जो सबसे छोटा मोल आता है, सबसे छोटा मोल आ रहा है क्लोरीन का 2.01, तो 2.01 को डिवाइड कर देंगे 2.02 से, 4.07 से और 2.01 से, जो खुद खुद जो निकला है सबसे छोटा। तो कार्बन के पास 1 आएगा डिवाइड करके, हाइड्रोजन के पास 2 आएगा और क्लोरीन के पास 1 आएगा। तो ये आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है जो आपके पास परसेंटेजेस दी हुई हैं उनको डिवाइड कर देते हैं उनके एटॉमिक मासेस से, ताकि मोल्स आ जाएं। जब मोल्स आ जाएंगे तो हम फिर उन मोल्स में देखते हैं कि सबसे छोटा मोल कौन सा है। जिसका सबसे छोटा मोल होता है उसको डिवाइड कर देते हैं तीनों मोल्स से। जो भी तीनों मोल्स हमने निकाले ना, उनको डिवाइड कर देंगे डेनोमिनेटर में। डेनोमिनेटर में लिखते हैं ना, जो सबसे छोटा मोल होगा उसको डेनोमिनेटर में लिखेंगे और ऊपर न्यूमिनेटर में वो मोल होगा जो सामने आपके आया हुआ है। जैसे कार्बन का आया हुआ है 2.02, ठीक है। तो नीचे आप लिखोगे जो सबसे छोटा मोल है वो जो क्लोरीन का आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह 4.07 हाइड्रोजन का निकल रहा है, हमने डिवाइड किससे किया, सबसे छोटे मोल से जो 2.01 है। क्लोरीन का उससे किया 2 आया। फिर 2.01 को 2.101 से डिवाइड किया, जो सब क्लोरीन था जिसका सबसे छोटा था उसको डिवाइड कर दिया उसके अपने उससे, तो उससे 1 आया। तो C1H2Cl1, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा कि मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आया ना आपके पास, CH2Cl आया है, तो CH2Cl का निकालेंगे हम मॉलिक्यूलर मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला का भी हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे CH2Cl का। CH2Cl का क्या कैसे निकलेगा, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 1 2 2, जो H के पास क्योंकि 2 लगा हुआ है ना, तो हाइड्रोजन का 1 होता है मास, तो जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 12 + 2 14, 14 को प्लस कर देंगे 35.5 से, क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है साथ में। तो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 49.5। 49.5 को क्या करेंगे हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो एन की वैल्यू निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। एन का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपके पास क्वेश्चन में मोलर मास होता है ना उसको डिवाइड कर देते हैं, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है। हमारे पास क्वेश्चन में मोलर मास जो है मौजूद है 98.96, 98.96 को हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो निकला है ना मास जो हमने निकाला है CH2Cl का 49.5, उसको उससे डिवाइड कर देंगे। और एन की जो फॉर एग्जाम्पल 2 वैल्यू आएगी, 2 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, 2 आई है आपके पास, 2 आएगी। 2 को क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ये एम्पेरिकल फॉर्मूले से जो हमारे पास CH2Cl है। CH2Cl को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा C2H4 और Cl2। हियर यू कैन सी, देखो n का क्या वैल्यू आई है 2, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो हमारे पास CH2Cl आया है, तो आपके पास क्या आएगा C2H4Cl2। क्लियर हो गया। n की वैल्यू का फॉर्मूला होता है कि हमें सबसे पहले तो
जब हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाए तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन में मोलर मास मौजूद होता है, उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू आती है 1 2 3 4 के फॉर्म में, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से। जो भी हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा ना, जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूला था CH2Cl, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन की वैल्यू से, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हो क्या? दोबारा से समझा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट्स। 4 point सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले निकलेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। उन्होंने दिया हुआ फाइंड द EF एंड MF, ठीक है। 24.27 को डिवाइड कर देंगे 12 से, उसके एटॉमिक मास से कार्बन के। 4.07 को डिवाइड कर देंगे हाइड्रोजन से 1 से यानी, और 71.65 को डिवाइड कर देंगे क्लोरीन के मास से 35.5, ताकि आपके पास क्या निकल जाए, मोल्स। अच्छा, जब मोल्स निकल जाएंगे ना तीनों के, तो हम फिर ये देखेंगे कि सबसे छोटा मोल किसका है। सबसे छोटा मोल जिसका निकलेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे तीनों मोल से, यानी कार्बन का जो भी मोल निकला होगा, और जो भी हाइड्रोजन का मोल निकला होगा, और जो भी क्लोरीन का मोल होगा। 0.27 ग्राम जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी इन्होंने मोल निकाल लिए, ठीक है। अब देखो सबसे छोटा मोल कौन सा है, क्लोरीन का मोल है 2.01, तो इसी 2.01 को हम डिवाइड कर देंगे 2.02 मोल से, 4.07 मोल से, और क्लोर और एट द एंड हम उससे भी 2.01 को भी 2.01 से डिवाइड कर देंगे। तीनों से करना पड़ता है, जो सबसे छोटा आता है मोल, तीनों से। या क्वेश्चन में दो भी मौजूद होते हैं, कोई भी दो भी मौजूद होते हैं और तीन भी मौजूद है। अभी हमारे क्वेश्चन में तीन मौजूद हैं, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। तो तीनों से डिवाइड कर देंगे, तो सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा जो आएगा मोल, सबसे छोटा है 2.01। 2.01 को हम कार्बन के मोल से, हाइड्रोजन के मोल से और क्लोरीन के मोल से भी डिवाइड कर देंगे, जो खुद 2.01 है। तीनों से करते हैं, जो भी आंसर आए वो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो डिवाइड कर दिया 2.01 से, तीनों को करा है, 2.02 को भी, 4.07 को भी, और 2.01 जो हमारा एट दी एंड जो क्लोरीन का भी है, तीनों को जब डिवाइड कर दिया, क्योंकि सबसे छोटा क्लोरीन का निकला है तो उसका भी करना पड़ता है जिसका सबसे छोटा निकला भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन का सबसे छोटा मोल निकला है ना 2.01, तो उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तीनों को करना पड़ता है। शर्त ये है कि सबसे पहले आपको निकालना होता है सबसे छोटा मोल, और जिसका सबसे छोटा मोल आता है उसको फिर आप डिवाइड कर देते हो तीनों मोलों से। तीनों तीनों के जो एलिमेंट के जो तीनों मोल होते हैं ना, उन तीनों मोलों से कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आया होता है वो हमारा एम्पेरिकल होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एन निकालते हैं। एन निकालने के लिए ज़रूरी है कि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास पता हो। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास क्या है, C1 तो लिखेंगे नहीं कभी, CH2Cl जो हमारे पास नीचे नहीं गिवन 1 2 1, ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है कि हमारे पास कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 1 है। तो ये हम जो है एक उसमें लिख देंगे, फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देंगे CH2Cl। CH2Cl का हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। आपको आता है मॉलिक्यूलर मास, आपने 8th क्लास से निकाल रहे हो। CH2Cl का जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आपको 49.5 समथिंग कुछ निकलेगा, और 49.5 समथिंग को हम मल्टीप्लाई, सॉरी हमारे पास क्वेश्चन में 98.96 मौजूद है, उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे जो EF का जो मॉलिक्यूलर मास निकला है, और जो आंसर आएगा N का वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से। देखो CH2Cl का उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने CH2Cl का मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले वो निकलेगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 49.5। अच्छा, क्वेश्चन में आपका 98.96 मौजूद है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 49.5 से। जो आंसर आएगा N का उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक मैंने समझा दिया आपको।